करने पे माइनस नहीं होता बच्चे, वो आपके मार्क्स बच जाते हैं, लेकिन गलत आंसर करोगे तो माइनस हो जाते हैं। मैम बच्चों ने 20 मार्क्स कटवाए हैं अपने। हाँ, क्या नेहा आपको क्या दिक्कत है? मैम मेरा बैच चेंज हो सकता है जिसमें टाइम दूसरा हो मैम? टाइम यही है बच्चे, फोटोन का टाइम यही है। तो आपको यही करना होगा कि ये वाली क्लास फिर यूट्यूब से देखनी पड़ सकती है। मैम फिर मेरी अटेंडेंस शॉर्ट हो जाएगी। नहीं, अटेंडेंस शॉर्ट नहीं होगी, मुझे आप बता दीजिएगा। ओके मैम। चलो, हम ये सब कर चुके थे, कनेक्टिव टिश्यू में आ चुके थे। तो कनेक्टिव टिश्यू में हमने क्या पढ़ा था बच्चे? कनेक्टिव टिश्यू में आ जाते हैं सीधे। कनेक्टिव टिश्यू में क्या पढ़ा था कि ये मेसोडर्मल इन ऑरिजिन होता है, कनेक्ट ऑर्गन टू ऑर्गन, इसलिए इसका नाम कनेक्टिव टिश्यू है। प्रोटेक्शन करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है। और जब ये एम्ब्रियो में होता है तो ये किस सेल से बनता है बच्चे? पूरा का पूरा कनेक्टिव टिश्यू मेसेनकाइम से बनता है। कनेक्टिव टिश्यू हमारे कितने तरह के हैं? लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू में क्या है? फाइबर्स थोड़े कम प्रेजेंट है। इसमें फाइबर्स क्या होगा बच्चे? थोड़े कम कम प्रेजेंट होंगे। मैंने आपको बताया था कि कनेक्टिव टिश्यू 3 चीजों से मिलकर बना होता है। क्या क्या चीज है बताओ वो? फाइबर, यस, सेल, फाइबर एंड ग्राउंड सब्सटेंस। ग्राउंड। ठीक है, ग्राउंड सब्सटेंस बताया था, जिसको हम एक तरह से मैट्रिक्स टाइप का बोल सकते हैं। ये कनेक्टिव टिश्यू मैंने मैगी का एग्जांपल दिया था कि जैसे मैगी है ना, मैगी में जो लिक्विड है वो ग्राउंड टिश्यू हो गया, फाइबर्स हैं आपके नूडल्स, मैगी हो गया, और जो सेल है वो क्या है? आपके गाजर, प्याज, है ना, सारी सब्जियां। तो वैसा ही लगता है बिल्कुल आपका। आप अगर इस टिश्यू का स्ट्रक्चर देखोगे तो बिल्कुल ऐसा लगेगा देखने में। तो लूज कनेक्टिव टिश्यू में मैगी थोड़ा कम पाया जाता है, फाइबर्स कम होते हैं, और डेंस वाले में फाइबर्स बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, इसलिए डेंस दिखता है। जिस मैगी में बहुत ज्यादा मैगी हो और ग्राउंड सब्सटेंस सूख जाए तो वो बिल्कुल थिक सा हो जाता है ना, डेंस सा। ठीक है, तो फाइबर्स हो गया। एंड डेंस कनेक्टिव टिश्यू अगेन 2 तरह का होता है, रेगुलर और इरेगुलर। रेगुलर मतलब फाइबर्स बिल्कुल ऐसे ऐसे अरेंज है एक डायरेक्शन में, और इरेगुलर मतलब फाइबर्स कोई ऐसे है, कोई ऐसे है, कोई ऐसे है, ऐसे है, ऐसे। ठीक है, इरेगुलर। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था कि लूज कनेक्टिव टिश्यू में बच्चे एरियोलार आता है और एडिपोज टिश्यू आता है। ओके, एंड डेंस कनेक्टिव टिश्यू में व्हाइट फाइब्रस टिश्यू और येलो इलास्टिक टिश्यू। व्हाइट फाइब्रस टिश्यू कौन से होते हैं? व्हाइट फाइब्रस टिश्यू इज लाइक आपका कोलेजन जैसे, है ना। कोलेजन की बात मैंने की थी। कोलेजन आपका क्या करके रखता है? सपोर्ट देता है। और येलो इलास्टिन क्या करता है? इलास्टिसिटी देता है। दोनों गाल में आपके प्रेजेंट है ना कोलेजन। ठीक है, और आपका स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू में क्या क्या प्रेजेंट है बच्चे? स्केलेटल, वस्कुलर, रेटिक्यूलर, पिगमेंटेड, बहुत सारे। आपको मेन क्या क्या पढ़ना है? स्केलेटल और वस्कुलर पढ़ना है। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें फाइबर्स नहीं होते? फाइबरलेस कनेक्टिव टिश्यू। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। बताओ, फाइबरलेस कनेक्टिव टिश्यू इज योर ब्लड, है ना। ब्लड में आपका फाइबर्स नहीं होते हैं। चलो, इसके बाद हमने और क्या क्या पढ़ा था कि ग्राउंड सब्सटेंस में हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है? सेल किस किस तरह के होते हैं? फाइब्रोब्लास्ट मैंने बताया था आपको। फाइब्रोब्लास्ट क्या करता है बच्चे? फाइबर्स बनाता है। ब्लास्ट मतलब बनाने वाला। ठीक है, कॉन्ड्रोब्लास्ट जो कॉन्ड्रीन बनाएगा, जिससे आपका क्या बनेगा बच्चे? है ना, जिससे आपका ये आपका है ना, क्या है ये आपका? यहाँ पे कार्टिलेज। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, एंड फिर ऑस्टियोब्लास्ट से क्या बनेगा? ये हड्डियां, बोन्स बनेंगे ऑस्टियोब्लास्ट से। तो फाइब्रोब्लास्ट से क्या बनेगा? फाइबर्स बनते हैं। ये फाइब्रोब्लास्ट इसी में प्रेजेंट रहते हैं जो फाइबर्स बनाते रहते हैं। ठीक है, फिर आपका इसमें लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होता है जो कि WBC है। प्लाज्मा सेल होते हैं, प्लाज्मा सेल प्रेजेंट होते हैं जिसमें आपके RBC WBC घूमते रहते हैं। मोनोसाइट प्रेजेंट होता है, मास्ट सेल प्रेजेंट होते हैं। मोनोसाइट, मास्ट सेल, ये सब क्या है बच्चे? WBC के टाइप्स है।
WBC के टाइप्स हैं, बहुत अलग अलग तरह के टाइप्स हैं। मास्ट सेल के बारे में मैंने खास बात बताई थी, बताओ क्या बताया था, ये क्वेश्चन आता है। मैम हेपेरिन होता है उसमें केमिकल टाइप जो कि ब्लड यस क्लॉटिंग से प्रोटेक्ट करता है इन यस, बॉडी। मास्ट सेल बच्चे हिस्टामिन और हिपेरिन रिलीज करता है। बेस एक्चुअली WBC जो होता है, WBC का एक टाइप होता है बच्चे बेसोफिल, बेसोफिल, ठीक है। ये बेसोफिल ना बैठा रहता है, बेसो बेसो बेसो, जैसे बंगाली में बोलते हैं ना बेसो बेसो बोलते हैं ना, तो वैसे ये बैठा रहता है। लेकिन जब इसको थोड़ा घूमना होता है और जब ये बाहर निकल के ब्लड से बाहर निकल के टिश्यू में चला जाता है, तो ये क्या कहलाता है, मास्ट सेल। क्या कहलाता है, मास्ट सेल। इसको ऐसे याद कर सकते हैं, मस्त सेल, है ना, बैठा हुआ था, अब इसको घूमने का मन किया, कहाँ घूमने गया, ये टिश्यू में, तो ये क्या है, मस्त हो गया एकदम घूम के, है ना। वहां जाके क्या रिलीज कर रहा है बच्चे, हिस्टामिन रिलीज कर रहा है, हिपैरिन रिलीज कर रहा है। हिपैरिन क्यों रिलीज कर रहा है, हिपैरिन क्या करता है, एंटी कोएगुलेंट, आपका ब्लड क्लॉट नहीं होने देता है। और हिस्टामिन क्या रिलीज करता है, जल्दी बताओ, हिस्टामिन, हिस्टामिन से क्या होता है, सॉरी, हिस्टामिन से क्या होता है रिलीज होने से, हिस्टामिन रिलीज होने से क्या होता है बताओ, स्किन टाइट होती रहती है, स्किन टाइट होती है। इन्फ्लेमेशन। हिस्टामिन भाई कहाँ पे काम आता है आपका, इन्फ्लामेशन में बच्चे, इन्फ्लामेशन में, रेडनेस वगैरह जो दिख रही है आपको, है ना, ये क्या करता है, वैसोडाइलेशन कर देता है। इन्फ्लामेशन क्या करता है, वैसोडाइलेशन। वैसोडाइलेशन मतलब, वैसो मतलब वेसल, ब्लड वेसल, और डायलेशन मतलब फैल जाना। तो ब्लड वेसल थोड़े से, उसका जो ल्यूमेन है क्या हो जाता है, फैल जाता है। फैल जाता है तो वहां पे आपका स्वेलिंग आ जाता है। जहां पे भी चींटी ने काटा, मैंने बताया था ना, जहां भी चींटी काटेगी, कुछ काटेगा, तो आपको पता कैसे चलेगा, हिस्टामिन की वजह से। और हिस्टामिन क्या करता है बच्चे, आपको सर्दी वगैरह है, एलर्जी है, तो आपको हिस्टामिन, है ना, हिस्टामिन से ही म्यूकस वगैरह बनने लगते हैं और आपको एंटी हिस्टामिन फिर डॉक्टर देते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। फिर मैक्रोफेज सेल क्या करते हैं, खाने का काम करते हैं बच्चे। मैक्रोफेज सेल आर क्या है, किलर। ये क्या करते हैं, एंगल्फ करते हैं, जितने भी डस्ट पार्टिकल हैं, बैक्टीरिया हैं, सबको क्या कर रहे हैं, खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं। ओके, और मैक्रोफेजेस अलग अलग जगह होते हैं तो उनका अलग अलग नाम होता है। जैसे मैक्रोफेज अगर लीवर में है तो उसका नाम कफर सेल हो जाता है। तो मैक्रोफेजेस क्या करते हैं, अपना नाम बदलते हैं और जा जा करके क्या करते हैं, हर जगह खाने का काम करते हैं। ठीक है, ओके। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ ली थी कि ये सब कुछ होता है। ग्राउंड सब्सटेंस में क्या क्या पाया जाता है बच्चे, ग्राउंड सब्सटेंस जो इसका होता है, जो लिक्विड है, उसमें क्या क्या है, लिक्विड में ग्लाइकोप्रोटीन होता है, ग्लाइकोप्रोटीन का बना हुआ होता है। और किसका बना हुआ होता है, हाइलुरोनिक एसिड। हाइलुरोनिक एसिड का नाम सुना, हाइलुरोनिक, यस यस मैम, मैम, एडवर्टीजमेंट्स में। शैम्पू में मैम, शैम्पू में, है ना, एड में सुना है ना, हाइलुरोनिक एसिड, लॉरियल, है ना, सुना यस है, मैम, ओके, सुना हुआ है। फिर तो ये होता क्या है बच्चे, मैम हिमांशु कह रहा है उसकी क्लास ज्वाइन नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही है, सबकी तो हो रही है। मैम उसने व्हाट्सएप पे मैसेज किया है। तो उसको बोलो कि व्हाट्सएप से रिफ्रेश करे अपना थोड़ा सा गूगल, ठीक है, और फिर से ज्वाइन हो, फिर से ट्राई करे एक बार, हो जाना चाहिए। जब सबका हो रहा है तो उसका क्यों नहीं हो रहा, उसका जरूर अपना कुछ इश्यू होगा नेटवर्क का, पोर्टल से तो नहीं हो रहा वो ज्वाइन। मैम वो व्हाट्सएप से हो रहा है। हाँ, तो फिर उनका अपना खुद का कुछ है दिक्कत नेट का, ठीक है। ठीक है, हाइलोरॉनिक एसिड जानते हो, हाइलोरॉनिक एसिड। तो बच्चे हाइलोरॉनिक क्या होता है कि आपके स्किन के अंदर ना कोलेजन है, ठीक है, साथ में आपके स्किन की ग्राउंड सब्सटेंस में जितने टिश्यू है, ये सब टिश्यू ही है ना, टिश्यू में क्या है बच्चे, हाइलोरॉनिक एसिड। और ये हाइलोरॉनिक एसिड जैसे कोलेजन कम होता है ना 30 के एज के बाद, 30 के एज से हाइलोरॉनिक एसिड भी कम होता है, इसीलिए आपका स्किन डल लगने लगता है। ठीक है, कुछ बच्चों का पहले ही हाइलोरॉनिक एसिड कम होने लगता है ड्यू टू, अभी क्या है, बहुत सारे फेस वॉश यूज कर रहे हैं, बहुत ज्यादा ऐसा चीज यूज कर रहे हैं एक्सफोलिएटर, कि स्किन ड्राई होती जा रही है। तो
हाइलुरोनिक एसिड उनका कम होते जाता है। बच्चों का देखते हैं स्किन दूर से शाइन करता है, एकदम लगेगा जैसे ना उन्होंने हमेशा, जैसे सब्जियों में पानी छिड़क के रखा जाता है ना, वैसे बच्चों की स्किन हमेशा फ्रेश लगते हैं, लगता है पानी छिड़का हुआ एकदम बिल्कुल फ्रेश सा। हाँ, तो जब एज होती जाती है तो ये हाइलुरोनिक एसिड कम होते जाते हैं। ठीक है, इस ग्राउंड सब्सटेंस से हाइलुरोनिक एसिड कम होते जाते हैं और स्किन डल होता चला जाता है, ग्लो खत्म होता जाता है। इसीलिए ये जो क्रीम वगैरह आते हैं ना, इनमें क्या होता है, हाइलुरोनिक एसिड होता है, ताकि आपकी स्किन में शाइन बना रहे। समझ गए? यस मैम। बिल्कुल ज्ञान मिल रहा है चैप्टर में, नहीं बहुत सारा। यस मैम। अब आगे बढ़ जाते हैं। मैं यहाँ पे आप लोगों को मैं यहाँ तक पढ़ा चुकी थी कि एरियोलार टिश्यू, एरियोलार टिश्यू बच्चे क्या करता है, आपके स्किन और मसल है ना, वहां पे प्रेजेंट होता है, स्किन और मसल के बीच में प्रेजेंट होता है। स्किन को, ऊपर की स्किन को मसल से किसी को जोड़ना है ना, कौन जोड़ रहा है, एरियोलार टिश्यू। ठीक है, दिस टिश्यू ऑल्सो प्रेजेंट इनसाइड द ऑर्गन, ऑर्गन के अंदर भी, बिटवीन द ऑर्गन एंड स्किन, जो आपका ऑर्गन है और स्किन है उसके बीच में भी एरियोलार होते हैं। नर्व्स में प्रेजेंट होंगे, बोन मैरो में प्रेजेंट होगा, अराउंड ब्लड वेसल, ब्लड वेसल के चारों ओर भी एरियोलार टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और ये ज्यादातर एरी होते हैं, बहुत कम फाइबर्स इसमें पाए जाएंगे, बहुत ही ज्यादा एरी होते हैं। क्या क्या होता है बच्चे इसमें, माइक्रोफेजेस होगा, कोलेजन फाइबर होंगे, फाइब्रोब्लास्ट होंगे। ठीक है, नाउ आगे बढ़ जाओ। एडिपोस टिश्यू, एडिपोस टिश्यू कहाँ होता है बच्चे, इज मोस्टली फाउंड बीनीथ द स्किन, स्किन के नीचे पाया जाता है, लेकिन ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। जो एकदम चब्बी चिक वाले होते हैं ना, बिल्कुल मोटे मोटे से, है ना, उनमें एडिपोस टिश्यू ज्यादा पाया जाता है। उनको देखो गर्मियां नहीं लगती हैं, सॉरी उनको ठंडी नहीं लगती है, ऐसा होता है ना, उनको जल्दी पसीने आने लगते हैं। उनकी स्किन के नीचे बच्चे एडिपोस टिश्यू होता है, और ये एडिपोस टिश्यू किसका बना होता है, ज्यादातर एडिपोसाइट्स का। इसके बारे में भी मैं बता चुकी हूँ, एडिपोसाइट सब कुछ बता चुकी हूँ बच्चे। ठीक है, सो दिस सेल आर बिल्ड टू होल्ड फैट। ये सेल कैसे दिखते हैं बच्चे, एडिपोसाइट बिल्कुल ऐसे, ये अंदर में आपका क्या प्रेजेंट होता है, लॉक्यूलर इस तरह से, और यहाँ पे इसका न्यूक्लियस जो है यहाँ आ जाता है, और इसका साइटोप्लाज्म भी कहाँ आ जाता है बच्चे, इसका साइटोप्लाज्म भी साइड में आ जाता है, क्योंकि बीच में क्या प्रेजेंट है, फैट, बीच में क्या प्रेजेंट है, फैट प्रेजेंट, फैट ग्लोब्यूल। ठीक है, जिसको हम लॉक्यूलर भी बोल रहे हैं, ये क्या है, फैट ग्लोब्यूल है यहाँ पे। ओके, और इसको हम एक तरह से लॉक्यूल भी बोल देते हैं। तो ये हमारा किस तरह, रिंग की तरह नहीं लग रहा है, रिंग की तरह नहीं लग रहा है, यस बीच में मैम। क्या भरा हुआ है बच्चे, फैट भरा हुआ है, और ये जो देखने में लग रहा है, ऊपर में न्यूक्लियस है, चारों ओर क्या है आपका, ब्लू 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 आपका क्या प्रेजेंट है बच्चे, साइटोप्लाज्म। तो ये जो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस है, ये कैसा है, रिंग लाइक, कैसा है, रिंग लाइक। ठीक है, ओके, इट इज कंपोज्ड ऑफ एडिपोसाइट्स विच सीम टू बी ओवल राउंड सेल्स कंटेनिंग फैट ग्लोब्यूल, ये मैंने बता दिया आपको। ठीक है, कुछ जो एडिपोसाइट्स होते हैं ना बच्चे, कुछ एडिपोसाइट्स ऐसे भी होते हैं जिसमें मल्टीपल मल्टीपल आपको फैट ग्लोब्यूल देखने को मिलते हैं। ठीक है, मल्टीपल फैट ग्लोब्यूल, ये किस में प्रेजेंट होता है पता है, ये किस में प्रेजेंट होता है, ये जो हाइबरनेट करते हैं ना एनिमल। ठीक है, हाइबरनेट कौन करता है बताओ, एक मैम बियर्स, पोलर है बियर। ना, बियर्स जैसे हैं, वो क्या करते हैं ठंड के मौसम में, बिल्कुल पोलार बियर हो गए, नॉर्मल बियर हो गए। ठीक है, तो उनमें मल्टीपल फैट ग्लोब्यूल्स पाए जाते हैं, ये हाइबरनेट करते हैं। ओके, इसका काम क्या है एडिपोस टिश्यू का, इट प्रिवेंट हीट लॉस फ्रॉम द बॉडी, ये हीट लॉस से बचाते हैं, और ये ज्यादातर प्रेजेंट होते हैं जो पोलार रीजन में जो एनिमल्स पाए जाते हैं उनमें ज्यादातर देखने को मिलते हैं। और ये एडिपोस टिश्यू उनमें क्या बन जाते हैं बच्चे, क्या बन जाते हैं, ब्लबर, ब्लबर नाम सुना है ना आपने, ये ब्लबर बन जाते हैं। ठीक है, सो एडिपोस टिश्यू किससे बने हुए होते हैं, एडिपोसाइट से बने हुए होते हैं। इसका काम क्या है, प्रिवेंट हीट लॉस,
और ऐसे लोगों को इसलिए गर्मी बहुत ज्यादा लगती है, ठंडी कम लगती है। और जो पतले दुबले होते हैं उनको बहुत ठंडी लगती है ना, जो पतले दुबले होते हैं Yes, उनको बहुत, ma'am. क्योंकि उनके पास भाई चद्दर नहीं है अंदर, जो एडिपोस का चद्दर नहीं है। और जो मोटे हैं उनके तो अंदर में नेचुरली चद्दर लगा हुआ है ना। इसलिए मैम उन्हें गर्मी ज्यादा लगती है। हाँ, उसी की वजह से उनको गर्मी ज्यादा लगती है। देखो बच्चे, ब्लबर क्या होता है, यही जो फैट की लेयर है ना, मल्टीपल फैट ग्लोब्यूल बहुत ज्यादा प्रेजेंट हो जाते हैं। आपने देखा होगा पोलर बियर में, है ना, पेंगुइन में, पोलर बियर में, उनकी स्किन कितनी मोटी ताजी होती है, बिल्कुल वो मोटे होते हैं ना, टाइट सी, मोटे मोटे से, तो उसको बोलते हैं ब्लबर। बिल्कुल फैट की इतनी मोटी लेयर, वो उनको प्रोटेक्ट करती है हीट लॉस करने में और ठंडी जगह में रहने में। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर स्टार शेप। इसके जो सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, स्टार शेप के होते हैं। कंप्राइज अ नेटवर्क लाइक आर्किटेक्ट। हाँ चलो, इसमें फाइबर कौन सा प्रेजेंट होता है, रेटिकुलिन फाइबर प्रेजेंट होता है। कहाँ कहाँ एडिपोस टिश्यू पाए जाते हैं अंडर द स्किन के अलावा, स्प्लीन में, टॉन्सिल में, लिम्फ नोड्स में, अदर ऑर्गन्स में आपके एडिपोस टिश्यू पाए जाते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। नाउ डेंस कनेक्टिव टिश्यू, अब आपको बहुत ज्यादा इन सब में नहीं घुसना है, फटाफट पढ़ते जाओ। ठीक है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू कौन है बच्चे, जहां पे बहुत ज्यादा फाइबर मिलेगा, जहां पे बहुत ज्यादा फाइबर्स मिलेगा। तो कभी नॉनवेज खाए होगे, तो जो नॉनवेज खाए हो ना, नो मैम। अच्छा नॉनवेज हाँ, तो जो नॉनवेज खाया मैं उनकी बात कर रही हूँ। तो डेंस कनेक्टिव में बहुत ज्यादा फाइबर्स होंगे, हाँ, उसमें आप देखोगे फाइबर्स जैसे आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। तो इनमें क्या मिलेगा, इन टिश्यू में सेल्स मिलेंगे, फाइबर्स मिलेंगे, फाइब्रोब्लास्ट मिलेगा, और सभी के सभी पैक्ड हैं किसमें, मैट्रिक्स के अंदर। पूरा बहुत सारा फाइबर्स है, सेल्स हैं, ठीक है, फाइब्रोब्लास्ट है, और थिक मैट्रिक्स है, बहुत कम, मतलब कि मैगी है, मैगी में बहुत कम ग्रेवी है, उस टाइप का। मैगी बनाते हो ना आप, थिक मैगी बनाते हो, चिकन होता है वैसे। ठीक है, ओके। टिश्यू ओरिएंटेशन कैन बी ईदर रेगुलर और इरेगुलर। डेंस कनेक्टिव टिश्यू में जो टिश्यू का, ये फाइबर्स का जो ओरिएंटेशन है, वो ऐसे रेगुलर हो सकता है, लगातार ऐसे हो सकते हैं, या फिर कैसे हो सकते हैं, ऐसे इरेगुलर। ठीक है, तो डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू की हम बात करते हैं। डेंस रेगुलर में आ जाता है बच्चे कोलेजन फाइबर्स आपके उसमें प्रेजेंट होंगे। डेंस रेगुलर वाले में कोलेजन फाइबर प्रेजेंट होगा, और कैसे, बंडल में प्रेजेंट होगा, और रेगुलर लगातार पैरेलली अरेंज होंगे, बहुत अच्छे से रेगुलरली पैरेलली अरेंज है इनमें। ठीक है, देयर आर रोज ऑफ कोलेजन फाइबर्स विजिबल। इसके एग्जाम्पल क्या है डेंस रेगुलर के, टेंडन एंड लिगामेंट। टेंडन एंड लिगामेंट को अगर आप देखेंगे खोल के, तो उसमें जो फाइबर्स प्रेजेंट वो कैसे हैं, एक ही डायरेक्शन में। टेंडन एंड लिगामेंट में जो फाइबर्स हैं वो एक ही डायरेक्शन में प्रेजेंट है। टेंडन और लिगामेंट क्या होता है, पढ़े हुए हो आप लोग। टेंडन कनेक्ट, टेंडन किसको कनेक्ट करता है बच्चे, बोन टू कार्टिलेज। मसल। मसल। बोन आपका मसल से कनेक्टेड है ना। ऐसा तो Yes, नहीं है ma'am. कि आप डांस करते हो तो बोन अलग जा रहा है, मसल अलग जा रहा है। हाँ, बोन अलग मूव कर रहा है, मसल अलग हिल रहा है, ऐसा तो नहीं होता। जैसे जैसे बोन मूव करते वैसे वैसे मसल मूव करता है, यस है ना। तो ये बोन टू मसल कौन कनेक्ट कर रहा है बच्चे, टेंडन। ये Tendon. टेंडन की वजह से हो पाया। ये देखो, ये आपका बोन है, ये आपका मसल है ना। मसल आप यूं कर रहे हो, ये जुड़ा हुआ है बच्चे। आप यूं कर रहे हो तो मसल भी उठ रहा है, आप यूं कर रहे हो तो मसल भी फ्लैट हो रहा है। हाँ, ऐसा तो नहीं यूं कर लिए फिर भी एकदम मसल यहाँ मसल बोल रहा है मैं तो फूलूंगा, मैं यहाँ आ जाऊंगा, सारा मसल खींच के हाथ का यहाँ आ जाएगा, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, ओके। तो ये क्यों हो पा रहा है, क्योंकि ये जुड़ा हुआ है। ये देखो, ये है टेंडन। लिगामेंट क्या होता है, लिगामेंट कनेक्ट बोन मैम जो टू बोन टू बोन जॉइंट होता है। बोन टू बोन। देखो, नहीं भूलो, इसके लिए एक ट्रिक है, नहीं भूलो, इसके लिए एक ट्रिक है। जैसे सीमेंट कनेक्ट करता है बच्चे किसको, ब्रिक टू ब्रिक, ब्रिक टू ब्रिक कनेक्ट करता ना सीमेंट,
वैसे लिगामेंट कनेक्ट करता है, लिगामेंट कनेक्ट करता है बोन टू बोन, बी टू बी, सीमेंट बी टू बी, लिगामेंट बी टू बी, बोन टू बोन। लिगामेंट और सीमेंट एक जैसे लग रहे हैं ना? ठीक है, चलो। तो आपका लिगामेंट कहाँ प्रेजेंट है बच्चे? ये देखो, मसल और बोन कनेक्ट हो गए। अब बोन को बोन से भी तो कनेक्ट करना है। ये अगर ऐसे कनेक्ट नहीं होता तो आपका हाथ मुड़ता क्या ऐसे? यूं जो मोड़ रहे हो कनेक्ट है ना? ये बच्चे ये कनेक्टेड है तभी आपका हाथ मुड़ पा रहा है, अदरवाइज ऐसे ही रहता है ना। लिगामेंट कनेक्ट बोन टू बोन। इतनी बात क्लियर हो गई अच्छे से? ठीक है। लिगामेंट ये किसके एग्जाम्पल है बच्चे? डेंस रेगुलर। याद रखना ये क्या है? डेंस रेगुलर के एग्जाम्पल हैं। ओके, लिगामेंट और टेंडन आप दोनों को हमेशा से एक साथ पढ़ते आ रहे हैं ना? आपने पहले भी पढ़ा होगा, लिगामेंट टेंडन को एक साथ पढ़ा होगा। यस मैम। दोनों भाई भाई हैं, ये दोनों भाई भाई हैं, ये दोनों एक ही जगह काम करते हैं, दोनों का काम बस अलग है। दोनों भाई भाई हैं और ये दोनों देखो, एक बोन से मसल को जोड़ता है, एक बोन से बोन को जोड़ता है। तो दोनों भाई भाई हैं, दोनों एक साथ रहते हैं, दोनों कैसे हैं? रेगुलर काम करते हैं, रेगुलर। ऐसे समझो, दोनों कैसे हैं? रेगुलर काम करते हैं, अच्छे से, बिल्कुल इनके जो फाइबर्स है अच्छे से अरेंज है। ठीक है, पैरेलल फाइबर है। इतनी बात समझ में आ गई? यस और बिल्कुल उदास कर देते हो। प्लीज मेरी आवाज मुझे मत सुनाया करो, ठीक है? एक लय टूट जाता है पढ़ाने का। फिर देखो, कोलेजन फाइबर, यहाँ लिखा है कि इसमें कोलेजन फाइबर होता है। सिंपल सी बात सोच के देखो कि जैसे जैसे एज होती जाती है, आप बच्चों का देखोगे मसल बिल्कुल टाइट होता है। जैसे जैसे एज होती जाएगी उनका ये ऐसे लटकता जाएगा, देखा है? ये सब लटकता जाएगा। यस क्यों? क्योंकि जो टेंडन में कोलेजन है वो कम होते जा रहा है। टेंडन में जो कोलेजन है वो कम होते जा रहा है बच्चे। टेंडन में जो कोलेजन है वो कम होते जा रहा है और उसकी वजह से वो क्या है? लटकता जा रहा है। जो दोनों की जो पकड़ है, बोन और मसल की पकड़ क्या होती जा रही है? लूज होती जा रही है। अब जो ज्यादा बूढ़े होंगे उनका देखोगे, है ना, ये यूं करेंगे तो मसल हिलता रहेगा, मसल, है ना, हाथ हिलाएंगे तो मसल अलग हिलेगा, हिलता है ना? देखिए हो कभी ज्यादा बूढ़ों को, है ना? ठीक है, चलो। Tendons are fibrous white tissue. The fibroblasts are positioned almost continuously. It is stiff and annealed. Ligament attach skeletal muscle to bone. ठीक है, ये सब बातें आपको पता है, बोन टू बोन। लिगामेंट किसका बना है बच्चे? येलो इलास्टिक टिश्यू का बना है और ये लिगामेंट को क्या देता है? इलास्टिसिटी देता है। ठीक है, ये लिगामेंट को क्या देता है बच्चे? इलास्टिसिटी देता है। अब एक बात याद रखना है कि जो येलो इलास्टिक वाले क्या होंगे? टफ होंगे। मैम इलास्टिक का मतलब क्या होता है? फ्लेक्सिबिलिटी। ओके, ठीक है, ओके। तो ये बच्चे आपका एडिपोज सेल है, देखो यहाँ पे एडिपोज सेल है, ये फाइब्रोब्लास्ट है, ये आपका मैट्रिक्स हो गया, ये सभी क्या है? कोलेजन फाइबर्स है, ये सभी क्या है? आपके कोलेजन फाइबर्स हो गए। डेंस इररेगुलर की बात करो, डेंस इररेगुलर, डेंस इन दिस केस फाइब्रोब्लास्ट एंड फाइबर्स आर डायरेक्टेड डिफरेंटली। ओके, ये कैसे होंगे? कोई इधर होगा, कोई इधर होगा, कोई इधर होगा, यूं इस तरह से। ठीक है, the skin is made up of these dense irregular connective tissue. Okay, dense irregular connective tissue. Okay, कुछ छूटा तो नहीं है इसमें? नहीं। हमको मेनली अब क्या पढ़ना है? स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू, जिससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एरियुलर एडिपोज बहुत इंपॉर्टेंट था, उसके बाद आपका specialized connective tissue. Specialized connective tissue which have been prepared to carry out special function. इनका नाम क्यों रखा गया specialized connective tissue? क्योंकि ये special function रखते हैं, is referred to specialized connective tissue. ये किस किस चीज के बने हुए हैं? specialized connective tissue के अंदर क्या क्या आ जाएगा? बोन,
आपका कार्टिलेज आ जाएगा और क्या आ जाएगा, लिम्फ आ जाएंगे, ठीक है, और आपका क्या आ जाएगा, ब्लड आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हम बोन की बात करते हैं। बोन, बोन क्या है, ए कैटेगरी ऑफ स्केलेटल टिश्यू इज बोन। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में सबसे पहले क्या आ रहा है बच्चे, बोन आ रहा है, ठीक है, सबसे पहले बोन आ रहा है। बोन आपने सबने देख रखा है, यूं होता है। बोन के बारे में थोड़ा बहुत जानते होगे। बोन में अंदर में एक सेमी सॉलिड टाइप का कुछ भरा हुआ होता है, उसको क्या बोलते हैं बताओ जरा, क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। बोन मैरो। क्या है बोन बच्चे, ये मैरो। बोन मैरो है। बोन मैरो बीच में जो बोन मैरो है वो कैसा होता है, येलो बोन मैरो, ठीक है, और ऊपर में यहाँ पे रेड बोन मैरो होता है, ठीक है। रेड बोन मैरो से आपका क्या निकलता है, आरबीसी, यहीं से आरबीसी बन के निकलते हैं। द बर्थ प्लेस ऑफ आरबीसी इज रेड बोन मैरो and the birthplace of WBC and platelet is yellow bone marrow, ठीक है। यहीं से आप देखते हो ना, जो जो नॉनवेज खाते हैं ना, वो बड़ा उसको बिल्कुल आराम से अच्छे से चूस करके खाते हैं कि हाँ भाई ये बहुत ही न्यूट्रिशियस होता है, इससे ब्लड बनता है, ठीक है। इट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू द बॉडी। बोन से स्ट्रक्चरल सपोर्ट मिलता, अगर बोन नहीं होता भाई तो आप बिल्कुल कैसे, अभी अभी क्लास रेंग रेंग के ले रहे होते ना, बैठना कहीं होता कहीं और बैठ जाते। इट इज मेड अप ऑफ हार्ड नॉन प्लीएबल मिक्सचर ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। किस किस चीज का बना हुआ होता है भाई, कैल्शियम का, कैल्शियम कार्बोनेट का, ओसीन प्रोटीन का, ये इंपॉर्टेंट है। कौन सा प्रोटीन बच्चे, ओसीन प्रोटीन। और इसके अंदर जो सेल होते हैं, ठीक है, बोन के सेल को हम क्या बोलते हैं बच्चे, बोन के सेल को ऑस्टियोसाइट बोलते हैं, ऑस्टियोसाइट, ठीक है। और ऑस्टियोसाइट के फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं, फॉर्मेशन करने वाले को हम क्या बोलते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट बोलते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट से ऑस्टियोसाइट बनता है, ठीक है, एंड ऑस्टियोसाइट ही क्या है, सेल है जो कि बोन के अंदर प्रेजेंट है, जिनसे मिलकर के बोन बना है एक्चुअली, ठीक है। और इसमें क्या होता है, कोलेजन प्रोटीन होता है इसमें भी, बोन में भी आपका कोलेजन है। इसीलिए जब बोलते हैं ना कि कोलेजन का रिच सोर्स कौन सा है, क्या खा के कोलेजन बढ़ जाएगा मेरे स्किन में, कोलेजन का रिच सोर्स है बच्चे बोन ब्रॉथ। बोन ब्रॉथ क्या होता है, बोन ब्रॉथ मतलब जो ये हड्डियां होती है ना, इनका सूप बनाया जाता है, ठीक है, बोन ब्रॉथ। सो कोलेजन इनमें भी पाया जाता है। द मैट्रिक्स इज मेड अप ऑफ लेयर्स आइडेंटिफाइड एज लैमेला। इसके अंदर आपका मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। अगर आप ऐसे देखोगे तो यहाँ पे क्या है, मैट्रिक्स है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं बच्चे, लैमेला। आपको बुक में दिखेगा लैमेले इस तरह का दिखेगा, ऐसे, ऐसा डायग्राम दिखेगा ऐसे। ये सब क्या है, ये क्या है, लैमेले हैं। ये जो इस तरह का डायग्राम दिखेगा ना बच्चे बोन का, ये क्या है, लैमेले हैं। ये क्या है, सभी लैमेले हैं, ओके। और इसके अंदर, लैमेले के अंदर बीच में एक छोटी सी कैनाल होती है, छोटा सा कैनाल, समझते हो ना, कैनाल मतलब ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, हर्वेशियन कैनाल, ठीक है, हेवेर्सियन कैनाल। मैं इसका नाम हमेशा गलत बोलती हूँ, क्या नाम है इसका बच्चे, हेवर्सियन, हेवल्स से याद रखना है, हेवर्सियन कैनाल, हेवर्सियन कैनाल। अच्छा, इसका नाम हेवर्सियन कैनाल क्यों पड़ा, जरूर किसी साइंटिस्ट का नाम होगा, ये आप लोग खोजिएगा, जरूर किसी साइंटिस्ट का नाम होगा जिन्होंने इसको फाइंड आउट किया होगा, हेवर्सियन, ठीक है। अगर इंडिया के किसी ने खोजा होता तो क्या नाम होता, पप्पू कैनाल, चिंटू कैनाल, हाँ,
राम Yes, लखन ma'am. कैनाल, ठीक है। सो विच आर लॉन्गिट्यूडनल कैनाल्स, ये कैनाल्स हैं। ओके, यहाँ देख लो मैम डायग्राम, यहाँ देखो, लैमेले के अंदर होता है ये। हाँ लेमेला के बीच में पाया जाएगा कैनाल। देखो ये पूरा आपका बच्चे बोन का टिश्यू लिया हमने, बोन का टिश्यू लिया, तो इसमें बोन के टिश्यू में मैंने क्या देखा, बहुत सारे कॉन्ड्रोसाइट है। कॉन्ड्रोसाइट मतलब इसके सेल है। और यहाँ पे क्या है बच्चे, कोलेजन फाइबर्स हैं। हमारा टिश्यू किससे मिलके बना होता है, सेल फाइबर, सेल है, फिर ये टिश्यू, ये फाइबर है। फाइबर कौन सा है आपका, कोलेजन। फाइबर कौन सा बच्चे, कोलेजन फाइबर है, ठीक है। और हम क्या देख रहे हैं, ये सेल में न्यूक्लियस है, और क्या है, लेक्यूना है। लेक्यूना क्या है बच्चे, आपका ये एक पार्ट है, ये ऐसे लेक्यूना है। इसके अंदर बहुत सारे क्या होंगे, ऑस्टियोब्लास्ट होंगे। इसी के अंदर बहुत सारे क्या होंगे बच्चे, क्या होंगे आपके, हाँ ऑस्टियोब्लास्ट होंगे, इस तरह से प्रेजेंट होंगे। हम अभी हड्डी की बात कर रहे हैं ना, तो हम किसकी बात कर रहे हैं, ऑस्टियोब्लास्ट की बात कर रहे हैं। वो भी आपका ऐसा ही देखने में रहता है, ठीक है। और जब आप ऑस्टियोब्लास्ट का ऐसे स्ट्रक्चर आप एनसीईआरटी में देखोगे, तो इस तरह का क्या होता है, लेमेला, उसके बीच में क्या है आपका हर्वेशियन कैनाल। लेक्यूने आर फ्लूइड, लेक्यूने जो होता है फ्लूइड फील्ड होता है, इसमें पूरा क्या होगा, फ्लूइड भरा हुआ होगा, और अंदर में क्या होंगे, सेल्स होंगे। बोन सेल को हम ऑस्टियोसाइट्स भी बोलते हैं, आर फाउंड इन लेक्यूने। बताया मैंने, लेक्यूने के अंदर क्या होंगे बच्चे, ऑस्टियोसाइट्स होंगे। इसके अंदर क्या होंगे, ऑस्टियोसाइट्स होंगे। कितने ऑस्टियोसाइट्स हो सकते हैं, 1 से 4 ऑस्टियोसाइट्स, ठीक है। किसके अंदर, लेक्यूने के अंदर। ओके, बोन से सपोर्ट मिलता है हमको, और फ्रेमवर्क डिजाइन करता है, ये हम जानते हैं। बोन के अंदर क्या है, बोन मैरो है। नाउ अब हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चे, कार्टिलेज। तो ये कार्टिलेज वाले का था, ये हमारा बोन का टिश्यू नहीं था, ये किसका था बच्चे, हमारा कार्टिलेज का था। तो बोन का भी ऐसा ही दिखेगा, बोन में भी क्या होगा आपका, टिश्यू होगा, बोन में भी सेल होगा, लेक्यूने होगा आपका, ये कोलेजन फाइबर होगा, और ग्राउंड मैट्रिक्स होगा, ठीक है। तो आपका ऐसे ही इसमें भी, कार्टिलेज में भी कॉन्ड्रोसाइट्स, कार्टिलेज के सेल को क्या बोलते हैं, कॉन्ड्रोसाइट। कार्टिलेज ये क्या है बच्चे, कार्टिलेज का सेल, ठीक है, इसको हम कॉन्ड्रोसाइट्स बोलते हैं। और ये इसमें भी लेक्यूना प्रेजेंट होता। अब इसके लेक्यूने में बच्चे एक ही कॉन्ड्रोसाइट्स होगा, ठीक है, 1 कॉन्ड्रोसाइट, ड्यू टू इट्स स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर की वजह से एक ही कॉन्ड्रोसाइट इसके अंदर प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब जो कार्टिलेज है, कार्टिलेज कहाँ प्रेजेंट होता है बच्चे, नोज के पास, ठीक है, नोज के पास आपका प्रेजेंट होगा। यहाँ प्रेजेंट होगा, रिप्स जो अटैच हो रहा है, रिप्स जो आपका जो रिप्स है ना, रिप्स अटैच होता है यहाँ पे कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं, इधर पे कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। इस कार्टिलेज को क्या बोलते हैं, हाइलीन कार्टिलेज, हाइलीन कार्टिलेज, ठीक है। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है कि ये मैंने क्या लिखा है, अगर आपको क्वेश्चन आता है कि आपके रिप्स वाले एरिया में, ठीक है, कौन सा कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, तो हाइलीन कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। ओके, उसका नाम आता है हाइलीन कार्टिलेज। किस एरिया में, रिब एरिया में। ओके, उसके अलावा इधर उधर भी सब जगह आपका कार्टिलेज प्रेजेंट होगा, ठीक है। यहाँ नोज में कार्टिलेज, और ये क्या होता है बच्चे, प्लीएबल होता है, आप इसको दबा सकते हो ना, ठीक है। थोड़ा टफ तो होता है, लेकिन थोड़ा इलास्टिक भी होता है। नाक यूं कर लेते हो ना, नाक की हड्डी कर लेते हो, कान पूरा, कान किसी का घुमाया है, चाबी लगाई है कभी, पूरा घुमा लेते हो। लेकिन हाथ किसी का वैसा को पूरा नहीं घुमा सकते, बोन नहीं घुमा सकते, है ना, कुछ भी आपके पास ऐसी शक्ति आ ही नहीं सकती। तो कान पूरा घुमा सकते हो, चाबी लगा सकते हो। तो वो
क्यों है? क्योंकि वहां पे कार्टिलेज प्रेजेंट है, वो इलास्टिक है, नॉट टू हार्ड। द मैट्रिक्स क्यों हार्ड नहीं है? क्योंकि जो मैट्रिक्स है वो प्लीएबल है। प्लीएबल मतलब आप बिल्कुल दबा सकते हो ना, घुमा सकते हो। विद द एबिलिटी टू विथस्टैंड कंप्रेशन, कंप्रेस कर सकते हो उसको। कार्टिलेज सेल्स ऑल्सो डिफाइंड एज द कॉन्ड्रोसाइट। कार्टिलेज सेल को हम क्या बोलते हैं बच्चे? कॉन्ड्रोसाइट्स। कॉन्ड्रोसाइट्स को कौन बनाएगा? अगेन कॉन्ड्रोब्लास्ट। कॉन्ड्रोब्लास्ट। ब्लास्ट का मतलब ही होता है बनाने वाला, ठीक है। जहां ब्लास्ट है तो बनाने वाला, साइट्स मतलब सेल, ठीक है। फिर उसके बाद अगर क्लास्ट लिखा है, मान लो कॉन्ड्रोक्लास्ट लिखा है, कॉन्ड्रोक्लास्ट लिखा है, तो ये क्या है? कार्टिलेज डिस्ट्रॉइंग, कार्टिलेज को डिस्ट्रॉय करने वाला, डिस्ट्रॉइंग सेल। ऐसे भी कुछ सेल होते हैं जो डिस्ट्रॉय करते हैं। फिर ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट, ठीक है। बोन को ये डैमेज क्या करने है? वाले। बोन्स डिस्ट्रॉइंग, बोन्स डिस्ट्रॉइंग। तो आपके कुछ जो हार्मोन्स होते हैं ना, वो ऑस्टियोक्लास्ट की तरह काम करते हैं, बोन्स को डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं, ठीक है। मैम ये कब निकलते हैं? ओके मैम। ये निकलते हैं स्पेशल केस में भाई, जब आपको जरूरत। अब देखो क्या है, कौन क्या आप नहीं जाओगे, कॉन्ड्रोसाइट्स बनाते ही जाओगे बिल्कुल। हाँ, हर जगह कॉन्ड्रोसाइट्स जरूरत नहीं है ना, एक समय पे किसी चीज को रोकना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसे ही आपका जो बोन बनता है, तो बनने के लिए भी कुछ हार्मोन निकलते हैं, कुछ नहीं बनने के लिए भी हार्मोन। ओके मैम। द इलास्टिसिटी इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन कॉन्ड्रिन। जो इलास्टिसिटी है क्यों है? ड्यू टू प्रोटीन कॉन्ड्रिन। कॉन्ड्रोसाइट्स में कॉन्ड्रिन है, ऑस्टियोसाइट्स में क्या था बच्चे? आपका बोन में क्या प्रेजेंट था? कौन सा प्रोटीन? ओसिन। यस और मैम। यहाँ पे कॉन्ड्रीन, वहां पे ओसिन, यहाँ पे कॉन्ड्रीन। वो टफ होता है, नॉट इलास्टिक होता है, नॉन प्लीएबल होता है, और ये टफ तो होता है बट इलास्टिक एंड प्लीएबल, ठीक है। अब आ गया बच्चे ब्लड एंड, ब्लड में यहाँ पे शॉर्ट में बता रही हूँ क्योंकि हम सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड को बहुत डिटेल पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ब्लड हमारा कनेक्टिव टिश्यू है, कंपोज्ड ऑफ प्लाज्मा एंड ब्लड सेल। ब्लड में क्या होता है बच्चे? प्लाज्मा होता है, ठीक है। और प्लाज्मा कितना होता है? 55%। ज्यादा प्लाज्मा होगा ना, पानी ज्यादा होगा, उसमें ना सेल घूमेंगे, उसमें सेल तैरेंगे। और क्या होते हैं बच्चे? और क्या होते हैं? फॉर्म्ड एलिमेंट, सेल्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? यही हो गए कौन? सेल्स हो गए। सेल्स कौन कौन से हैं? सेल्स कौन कौन से हैं? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, ठीक है, प्लेटलेट्स। ये ब्लड में कहाँ से आए? बोन मैरो से। बोन मैरो से बन करके कहाँ आ गए बच्चे? ब्लड में आ गए। अब ब्लड में आके घूम रहे हैं प्लाज्मा में, ओके। प्लाज्मा आपका कैसा होता है? पेल येलो इन कलर, ठीक है। और आरबीसी आपका रेड होता है। आरबीसी कैसा होता है? रेड होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट्स, एरिथ्रो का मतलब ही क्या होता है? रेड, और साइट का मतलब सेल। डब्ल्यूबीसी कैसा होता है? व्हाइट। और इसको हम क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट्स। ल्यूको का मतलब ही होता है व्हाइट, और साइट्स का मतलब ही होता है सेल। प्लेटलेट्स कैसा होता है बच्चे? थोड़ा सा आपका ये जैसे ब्लू इस टाइप का कलर है ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बो का मतलब होता है जो थ्रोम्बो प्रोटीन बना रहा है, मतलब जैसे ब्लड क्लॉट कर रहा है, ठीक है। तो ब्लड क्लॉट करने वाला सेल। थ्रोम्बो मतलब ब्लड क्लॉट, और साइट्स मतलब सेल हो गया, ठीक है। ओके, तो ये क्या करते हैं बच्चे? ब्लड क्या करता है? ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। ये हम बॉडी फ्लूइड में बहुत डिटेल में, ब्लड की बहुत सारी कहानी, अगर ब्लड के बारे में पढ़ने जाओ तो 2 लेक्चर लग जाएंगे, ठीक है। तो ब्लड के बारे में अभी हम नहीं पढ़ेंगे, आगे पढ़ना ही है। तो ये बहुत ही मोस्ट स्टैंडर्ड कनेक्टिव टिश्यू, ये घूमता रहता है, घूमता फिरता रहता है, इसके सारे सेल घूमते फिरते रहते हैं। एंड जो आपका ब्लड है, ये सबसे मतलब ज्यादा पाया भी जाता है ये। एंड बोन ऊपर से लेकर के नीचे तक ये ट्रांसपोर्ट करता है सब्सटेंस को, हॉर्मोन्स को, वेस्ट मटेरियल को,
इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स को, सब कुछ को ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। प्लाज्मा 55% पाया जाता है, जिसमें आपका 90% क्या होता है बच्चे, 90% इज वाटर। ये कंफ्यूज मत होना कि यहाँ तो 90 लिखा है। प्लाज्मा 55% होता है, जिसमें 90% क्या है, वाटर है। फॉर्म्ड एलिमेंट 45%। ठीक है। और प्लाज्मा में क्या होता है, 90% तो पानी होता है, उसके अलावा क्या होता है, प्रोटीन, हार्मोन, सॉल्ट्स, ठीक है, डाइजेस्टेड फूड, गैसेस, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, ये सारी चीजें होती हैं। ओके, सो इसको हम फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। एंड हो गया, बस वही चीजें लिखी हुई हैं। वही है। नेक्स्ट, इतनी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्लास में बच्चे हम कवर करेंगे आपका मस्कुलर टिश्यू कवर करेंगे, कार्डियक, हाँ, मस्कुलर टिश्यू एंड न्यूरॉन्स कवर करेंगे। ठीक है। एंड फिर हम स्टार्ट करेंगे हमारा अर्थवॉर्म। सारे बच्चे अर्थवॉर्म पकड़ के ले आना। हम ट्रांसैक्शन करेंगे। हाँ, सभी बच्चे अर्थवॉर्म पकड़ के लाने वाले हो ना? या पढ़ना है तो बताइए, मैं आगे भी पढ़ा दूं। हाँ, पढ़ा दूं? नो मैम। क्यों? नो मैम, छुट्टी कर दो। छुट्टी कर दे, थक जाते हैं ना बच्चे। आप लोग का एक क्लास हो गया, उसके बाद दूसरी क्लास, थक जाते हैं। यस मैम। मैं समझ सकती हूँ। और फिर मेरी आवाज सुना रहे हो। और इसके बाद एक और क्लास होगी, नेट भी बचाना है। ओके, थैंक यू फॉर द ब्लास्टर्स बच्चे, थैंक यू फॉर द ब्लास्टर्स। मैम वेट अ मिनट, देयर इज अ इशू। नहीं, ठीक है।